में दिल्ली नोएडा की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI 472 पहुंच गया है। नोएडा का AQI 560 यानी कि 500 के भी पार। नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। तो दिल्ली NCR की स्थिति भी बेहद खराब है। प्रदूषण के मामले में यहां की आबो हवा में भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI 472 है, लेकिन नोएडा का AQI उससे कहीं ज्यादा 560 AQI है। अत्यंत गंभीर श्रेणी में ये जो पोल्यूशन का स्तर है ये पहुंच चुका है। नोएडा में इसको देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। तो लगातार दिल्ली और NCR की जो आबो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। पिछले कई दिनों से पोल्यूशन का स्तर खतरनाक श्रेणी में चल रहा है और ताजा जो जानकारी है वो ये कि नोएडा का AQI 560 पहुंच गया है। और आइए और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, बेहद गंभीर स्थिति पोल्यूशन को लेकर बनी हुई है। ये बताइए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। कई मेडिकल से हालात ना बने उसको दूर रखने के लिए। बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के भी इलाकों में जो प्रदूषण का स्तर है 450 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर है और इसी एहतियातन के तौर पे दिल्ली से सटा जो नोएडा है वहां भी प्रदूषण के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसीलिए नोएडा प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के जो क्लासेस है उसको अनिवार्य रूप से बंद करके उनकी क्लासेस ऑनलाइन ली जाए। 8 नवंबर तक की डेट दी गई है कि 8 नवंबर तक की क्लासेस ऑनलाइन ली जाए। तो वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक या फिर उससे उच्च संस्थान को भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला गया है। इस जो प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा है कि स्कूल किसी भी तरह की जो आउटडोर एक्टिविटी है वो भी नहीं कराएगा। 8 नवंबर तक का ये सीमा रखी गई है। तो वहीं बात करें दिल्ली की या फिर दिल्ली से सटे अन्य जिलों की तो वहां पर भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तो अगर हम सुबह 6 बजे की बात करें तो सुबह 6 बजे का जो AQI जो दर्ज किया गया है वो कई इलाकों में खतरनाक स्थिति में देखा गया है कि खतरनाक 400 से ज्यादा का ऊपर वहां पे AQI दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अमूमन जब सर्दियों के समय में देखा जाता है कि इस तरह का AQI बढ़ जाता है। अगर हम खास तौर पे दिल्ली के ओवरऑल AQI की बात करें तो 453 AQI सुबह 6 बजे दर्ज किया गया है। तो वहीं जहांगीरपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पे 485 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 गया है। तो समझ सकते हैं कि जो हालात हैं कितने बद से बदतर हो रहे हैं प्रदूषण को लेकर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि रिक्वेस्ट की गई थी कि कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑफिस है वो ऑनलाइन लिए जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ एडवाइजरी ऐसी कोई बिल्कुल विनय, लेकिन पिछले कई सालों में ये देखने में आया है कि दिल्ली सरकार ऑड इवन जैसे कई मेजर्स लेती है। इस बार क्या कोई ऐसा कदम उठाने की प्लानिंग है कोई, या फिर कुछ और मेजर्स लेने की प्लानिंग है की तरफ से? अभी तक इस तरह का भी ऑड इवन को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि जल्द ही कुछ योजनाएं लाएंगी। खासतौर पे दिल्ली सरकार रेड लाइट को लेकर एक मिशन चलाती है, अर्थात रेड लाइट ऑन और गाड़ी इंजन ऑफ करके। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि LG की तरफ से अभी इस फाइल को मंजूरी नहीं मिली है और बाकी जो अन्य योजना है उसको लेकर भी दिल्ली सरकार का कहना है कि वो जल्दी लाएगी ताकि प्रदूषण कम हो। लेकिन प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में लगातार खतरनाक बना हुआ है जो कि वाकई में चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनय सिंह इस जानकारी के लिए।